राम राम आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता की इस पावन दिव्य यात्रा में 17वें अध्याय के 17 श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक के भावों को हम समझेंगे। इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योगो, श्रद्धा त्रय विभाग योग है। श्रद्धा के विषय में भगवान कह रहे हैं और श्रद्धा 3 प्रकार की है। बहुत ऐसा लगता है कि हम श्रद्धा, विश्वास इत्यादि को अपने सनातन धर्म में तो बचपन से ही सुनते आए हैं। घर घर में सभी क्रियाओं में इसकी चर्चा होती है, परंतु भगवान को यहां विशेष रूप से इसके बारे में बताने की इच्छा है जिससे हमारा कल्याण हो सके, और ये सभी के भीतर होती है। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। देहिनाम अर्थात जिन्होंने शरीर धारण किया है, जो देही है, जिनके अंदर भीतर देह का भाव है। और 3 प्रकार की इसलिए कि जो भी व्यक्ति या जो भी प्राणी शरीर धारण करता है तो 3 गुणों के अधीन तो रहता ही है। इसीलिए भगवान गुणातीत होने की बात करते हैं। स 3 गुणा नेतान समतित्यैतानि। भगवान कहते हैं जो 3 गुणों से अपने आप को ऊपर उठाएगा वो मुझ तक पहुंचेगा। तो 3 गुणों के अधीन तो शरीर धारण करने पर जीव को होना ही पड़ता है, और वो अपने स्वभाव उसका जैसा होगा वैसी श्रद्धा होगी। अब ये स्वभाव क्या है? स्वभाव, अपना स्वयं का भाव, अपने भीतर जो संस्कार या आदतें, या ऐसे भी स्वभाव सोचिए कि आदत जो व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं ना कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मार लें बस हो गया भजन। क्योंकि मन की तरंगें, आदतें, यही तो हमारे स्वभाव हैं, यही तो हमारे संस्कार हैं। और भगवान कहते हैं यो यत् श्रद्धा स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा है, आदत है, उसको वही समझो, वो व्यक्ति ही वही है। तो ये जो श्रद्धा है भगवान इसको 3 प्रकार की कहते हैं, राजसी, सात्विकी और तामसी। व्यक्ति कार्य तो करेगा ही, यज्ञ तो करेगा, दान तो करेगा, तप तो करेगा। कोई भी हो, बिना तप के संसार में कुछ नहीं मिलता। बिन तप तेज की कर विस्तारा। तप के बिना संसार में व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं संसार में, उन्होंने भी तप तो किया ही है धन को पाने के लिए। जो बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, उन्होंने भी तप तो किया है उस पद को पाने के लिए। जो स्वस्थ लोग हैं वे भी तप तो करते हैं स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए। उसी प्रकार जो ज्ञानवान लोग हैं, जो धर्मवान लोग हैं, जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ये सब तप करते हैं। तप के बिना ये संभव ही नहीं। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। तप के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता। तो तप तो व्यक्ति करता है, यज्ञ
यज्ञ भी सभी करते हैं। यज्ञ के बिना संसार का कोई कार्य संभव नहीं है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। क्योंकि बिना कर्म के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और अपने इन कर्मों को अपने कर्तव्य के अनुसार करना यही यज्ञ है। और बाकी वेदों में बताए गए जो यज्ञ हैं वे भी यज्ञ हैं। सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं। तो बिना यज्ञ के कोई नहीं रह सकता, बिना तप के कोई नहीं रह सकता, और दान के बिना भी कोई कहां रह सकता है। संसार में दान तो अनादिकाल से चला आया है। ये कोई नई परंपरा, नई वस्तु तो नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि पहले दान दिया जाता था अब नहीं दिया जाता, अभी भी दान दिया जाता है, अभी भी दानी लोग हैं। तो इस प्रकार भगवान यहां कहते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा से प्रेरित होकर जीव अपने कर्तव्यों को करता है। तप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है तथा अन्य क्रियाएं भी करता है। करते तो हम ही हैं, लेकिन किस भाव से, किस गुण से प्रेरित होकर करते हैं, यही अंतर है। हम गाड़ी में बैठे हों, सबसे उत्तम हमारी कार हो, दुनिया की सबसे बढ़िया कार, और हम गाड़ी को चलाने में भी, या हमारे साथ बैठे हुए जो चालक ड्राइवर हैं वे भी बड़े कुशल हों, परंतु यदि उस कार का गियर अगर हम रिवर्स लगा करके चलें तो कभी भी बड़े आसानी से समय पर अपने गंतव्य स्थान पे तो नहीं पहुंच सकते। भले अच्छी सड़कें हों, हम सिग्नल का पालन भी करें, जहां लाल हो वहां रुकें और सही ढंग से चलें, परंतु हम उल्टा चलते रहें तो अपने गंतव्य पे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। बस केवल गियर को अगर बदल दें और कुछ न करें, गियर को बदल देने से ही सब चीजें जीवन की आसान हो जाती हैं। अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंचेंगे, सरलता भी होगी, दुर्घटना की संभावना भी बहुत कम होगी और समय पर पहुंच जाएंगे। अंतर तो इतना ही है। इसलिए यज्ञ, दान, तप तथा अन्य क्रियाएं शरीर को धारण करने पर तो जीव को करना ही और करता ही है, परंतु किस भाव से करता है यही अंतर है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में इन क्रियाओं को करने की बात तो कही गई है, लेकिन उसके पीछे भावनाओं को भी बहुत महत्व दिया गया है। हमारे संपूर्ण शास्त्रों में भावनाओं को ही प्रधान बताया गया है। इसलिए भगवान को भावग्राही कहते हैं कि भावना भगवान उसमें से ग्रहण कर लेते हैं। यदि हमारी भावना सही ना हो तो हम दानी भी रहें तो क्या है। और संसार में भी ऐसी होता है, हम दान कितना भी करें, यदि हम विनम्र भाव से न दें, उस दान को संसारी लोग भी सही नहीं मानते। परंतु जब सर्वत्र तमस का ही बोलबाला हो, ऐसे समय में कौन सा दान, कौन सा कर्म, कौन सा यज्ञ, कौन सा तप उचित है, अनुचित है, तमोगुण से प्रेरित है, रजस से प्रेरित है, सतोगुण से प्रेरित है, इसका ज्ञान व्यक्ति को नहीं रहता। क्योंकि इस कलयुग में जहां भी नेत्र पहुंच जाए वहां तमस ही तमस है। जैसे कहते हैं ना, जित देखूं तित तू, भगवान के लिए कहते हैं कि ब्रह्म तत्व तो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। वैसे ही सामान्यतः संसार में जित देखूं तित तमस, इसके अतिरिक्त और कोई भी भाव नहीं है। जो अधर्म की बातें हैं वे सर्वत्र अच्छी लगती हैं, वे स्वीकार्य हैं, और धर्म की बातों को व्यक्ति संशय की दृष्टि से देखता है, अपने से अलग समझता है। इसलिए भगवान यहां पर तप की, यज्ञ और दान की क्रियाओं का रजस, तमस और सतोभाव से प्रेरित होकर जो करते हैं उनका फल क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा ये क्रिया तामसी भाव से प्रेरित है या राजसी भाव से। क्रिया तामस नहीं है, यहां पे क्रिया के पीछे भाव तमस है, भाव रजस है। और कलयुग में यही है
कि जीव सर्वत्र तमस से व्याप्त है, उसको धर्म से विरोध सर्वत्र करना है, और यही दिखता है। तामस बहुत रजो गुण थोरा, प्रभाव विरोध चाहूरा। और इसके कारण, इस तमोगुण के कारण जीव अपने शास्त्रों का ही विरोध करता है। शास्त्रों का सम्मान करने की उसकी जो श्रद्धा है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखी हुई बातें, शास्त्रों की बात कहने वाले लोग और शास्त्रों में बताए हुए तत्व, इन पर व्यक्ति की श्रद्धा कम हो जाती है। बरनहीन नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। सभी नर नारी श्रुतियों के विरोध में रत हैं, उसमें बताई गई बातों को मानने वाले नहीं हैं। इसलिए इन जिन भावनाओं से हम प्रेरित होंगे, कर्मों का फल वैसे ही होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि धर्म से व्यक्ति दूर जा चुका है और चाहता है सुख। सुख तो धर्म से मिलता है। धर्म पर नहीं चलेंगे तो अधर्म पर चलेंगे। रास्ते तो दो ही हैं, कोई बीच का तो रास्ता नहीं है। इसमें तो कोई व्यक्ति उदासीन नहीं रह सकता कि मैं तो न तो धर्म पर चलूंगा और न अधर्म पर। ऐसा तो संभव नहीं है। यदि हम धर्म पर नहीं चलेंगे तो हमारा मार्ग तो अधर्म का ही होगा। और अधर्म का मार्ग क्या? अधर्म के मार्ग पर चलने का फल क्या है? दुख है। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, सुख चाहि, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, मति मति थोरी कठोरी, बुद्धि थोड़ी है और है भी जो बड़ी कठोर बुद्धि है। व्यक्ति का हृदय पत्थर की तरह है, मति थोरी कठोरी, उसके भीतर कोमल भाव नहीं है। और कोमल भाव न होने के कारण उसकी श्रद्धा तामसिक होती है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है। इसलिए जितनी भी क्रियाएं दिखेंगी संसार में, दान की, तप की, यज्ञ की, अन्य कर्मों की, ये सारे तामसी हैं। तो भगवान 17वें अध्याय में जो 14, 15, 16 श्लोक में शरीर के तप की बात किए, मन के तप की बात किए और वाणी के बात की, तप की बात किए कि वाणी हमारी मधुर हो, किसी को उद्वेग करने वाली न हो। ऐसा नहीं कि सत्य कहने के चक्कर में हम लोगों को गोली मारते फिरें। भगवान इसकी आज्ञा नहीं देते। मन की संशुद्धि, स्वयं के भावों की संशुद्धि, यही मन का तप है। अपने मन के भीतर छिपे हुए
कुभावों को, दुर्विचारों को नष्ट कर देना ही मानसिक तप है। मन में जो आए सो कर लिया, मन में आए जो कह दिया, कहते हैं ये मानसिक तप नहीं है। भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। अपनी भावनाओं की शुद्धि हो, मानसिक तप वही है। इसकी चंचलता के अनुसार न चलें। और शरीर के तप के लिए भगवान पहली शब्द कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम। जो हमसे बड़े हों, देवताओं का, ब्राह्मणों का, संतों का, श्रेष्ठ लोगों का, संबंधों में जो श्रेष्ठ बड़े लोग हैं उनका पूजन करना। पूजन का अर्थ सर्वत्र नहीं कि जिस प्रकार देवताओं की पूजा उसी प्रकार व्यक्तियों की भी पूजा। कुछ पदों में ऐसा है, कुछ में नहीं है, और प्रतिदिन संभव भी ना होगा कुछ ऐसे संबंधों में, परंतु पूजा का भाव हो, पूजनीय हो, वे हमारे श्रेष्ठ हैं, उनकी बातों का आदर हो। इस प्रकार की भावना भगवान कहते हैं ये शरीर का तप है। और इन सब को मिला करके भगवान कह रहे हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति परम श्रद्धा से, देखिए भाव भगवान कह रहे हैं परम श्रद्धा से, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः, मनुष्य के द्वारा जो तप परम श्रद्धा से किया जाता है और कुछ पाने के लिए नहीं, मेरा कर्तव्य इसलिए किया जाता है, कुछ पाने के भाव से नहीं, लेकिन मुझे करना है इसलिए करता है व्यक्ति, ये उसकी धारणा हो जाती है। कह रहे हैं कि ऐसा जो युक्त ही, ऐसा जो योगी है उसको सात्विक तप वाला समझना चाहिए। यहां पे देखिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं नरैः, मनुष्य के द्वारा, कि सात्विक तप तो मनुष्य करता है, और जो सात्विक तप नहीं करता, बाकी तरह के तप करने वाले लोगों को भगवान ने मनुष्य नहीं कहा। उसमें उन्होंने मनुष्य का नाम ही नहीं लिया, न तो किसी योगी का नाम लिया, क्योंकि सात्विक तप करने वाले व्यक्ति का ही कल्याण होता है। कोई व्यक्ति सतोगुण में न विराजमान हो, उसका कल्याण तो असंभव है, जब तक कि वो सतोगुण या गुणातीत न हो। जब भगवान कहते हैं कि अब चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही स, वहां पर भी कहते हैं उसको साधु मानता हूं, अर्थात वो सतोगुणी हो गया है, गुणातीत हो चुका है। तो बिना गुणातीत हुए, बिना सतोगुण में प्रवेश किए जीव का कल्याण नहीं होता, और मानव जीवन ही कल्याण के लिए है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो होगा वही सात्विक तप करेगा। बाकी राजसी तप और तामसी तप वालों के लिए भगवान कोई नाम नहीं लेते। देखिए कितने भगवान बुद्धिमान हैं और सम्मान करते हैं, नहीं? या ऐसे कहें कि भगवान पॉलिटिकली बड़े करेक्ट वाक्य कहते हैं, किसी को लगे ना। अगर किसी मनुष्य को कह दें कि वो पशु जैसा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहां पे कहते हैं कि सात्विक तप मनुष्यों द्वारा किया जाता है, बाकी लोगों का कोई चर्चा नहीं करते। कहते ऐसे करते हैं, इसको राजसी तप कहते हैं, और उसको तामसी तप कहा जाता है। राजसी तप क्या है? सत्कार मान पूजार्थम, मेरा लोग जय जयकार करें कि क्या उन्होंने तप किया, मानना पड़ेगा। मेरा नाम सर्वत्र बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, और बाद में जब यहां से संसार से चले जाऊं या रहूं तब भी लोग मेरी पूजा करने लगे। इस प्रकार दंभ के भाव से प्रेरित होकर जो तप किया जाता है वो राजसी तप है। नहीं, कई बार ऐसे होता है ना कि मैंने ये सारी चीजें की, लोगों को पता चले, लोग जाने, और लोग अपनी चर्चा का विषय बनाएं कि भाई उनको जानते हैं, वो तो इतने दिनों तक केवल पानी पिए थे, इतने महीनों तक उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया था कि भूमि पर ही सोया करते थे। कोई जान जाए और प्रशंसा करे, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु जिसका भाव ही ये हो कि लोग जाने, और न जानते हो तो उनको हम बताएं बात बात में चर्चा करके कि आप भी ऐसा व्रत करते हैं क्या? बोलेंगे नहीं। अच्छा, बोलेंगे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जैसे मैं पिछली बार कर रहा था,
तो मैं सोचा आपको भी करते होंगे तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से उसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। कोई ना कोई बहाना लाकर व्यक्ति उसकी चर्चा करे, सामने वाले को बताए कि मैं ये तो करता हूं, जिससे उसका नाम हो और उसकी इच्छा इसके पीछे क्या होती है, कुछ न कुछ पाने की। अब जो व्यक्ति सत्कार के लिए ही करता है, कुछ हो न हो सत्कार पाने की तो उसकी इच्छा है, मान पाने की है, पूजा करवाने की इच्छा है। जबकि भगवान 16वें अध्याय में कहे थे कि नाति मानिता, मानिता या पूजवाने का भाव न होना यही सतोगुण है, यही दैवी संपत्ति है। अद्रोहो नाति मानिता तेजो क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता। लेकिन यहां पे कह रहे हैं जो राजसी होगा वो व्यक्ति इसी भाव से तप करेगा, क्रियते तदिह प्रोक्तम। और इसका जो फल है ये लोग इसी लोक में, इह लोक अर्थात इसी जन्म मरण के चक्कर में ही रहते हैं। तामसियों का फल अधोगति है, नरक योनियों में जाना। राजसियों का फल इसी संसार में, इसी भू लोक में बार बार जन्मना और मरना है, किसी न किसी रूप में। हो सकता है मनुष्य रूप में आए, बड़े लोगों में आए, छोटे लोगों में आए, पशु योनि में आए, पक्षी योनि में आए, मनुष्य योनि में आए, परंतु आएंगे इसी भूलोक में। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं इस लोक में उसका जो तप है इस लोक का ही फल देता है। और आगे तामसियों की चर्चा करते हैं, उनके कहते हैं मूढ़ ग्राहेण आत्मनो। इनकी बात ही क्या करना, इन्हें स्वयं नहीं पता कि किस लिए कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, इनको करना है। उसको पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें नहीं पता। कैसे करना चाहिए हमें नहीं पता, कब करना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हम कर रहे हैं। हम लोग भी करते हैं। इन्हें शास्त्र की विधि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम करेंगे। मूढ़ ग्राहेण आत्मन, जिनकी भावनाएं ही मूढ़ता से भरी हुई हो, मूर्खता से भरी हुई हो। मूढ़ का अर्थ ऐसे समझिए, यदि कोई गधा रेलवे की पटरी पर चलता हो और उस रेलवे पर दूर से ट्रेन आती हुई आपको दिखे और आप दया करके उसको पत्थर या कुछ ऐसे मारिए कि जिससे वो उससे बाहर निकल जाए पटरी से और उसका जीवन बच जाए, तो ऐसा करने पर वो गधा उसी दिशा में भागे जिस दिशा से ट्रेन आती हो, जिससे वो बहुत जल्दी उसकी दुर्घटना और उसकी मृत्यु हो जाए। इसी को मूढ़ कहते हैं, जो अपने विनाश की तरफ बहुत शीघ्रता से भागता है, जिसको ज्ञान ही नहीं होता कि भागना किधर है, उल्टी दिशा में भागता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मूढ़ जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही तप करता है, और दूसरों का कैसे नाश हो जाए, दूसरों को कैसे कष्ट दिया जाए, इसीलिए करते हैं। रावण के तप का उद्देश्य क्या था, हिरण्यकश्यपु के तप का उद्देश्य क्या था? आजकल भी संसार में बहुतों के तप का उद्देश्य क्या है? आई वॉन्ट टू अचीव दिस, फॉर वॉट? घर में भी कई बार देखेंगे कुछ लोगों की जिद हो जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये तो चाहिए, मुझे ये चीज ऐसे ही करना है। ये क्या है? ये तामसी वृत्ति है। तप तो है परंतु दूसरों को पीड़ा देकर किया गया तप, मूढ़ता पूर्वक बिना विधि के किया गया तप, इसको तामसी तप कहते हैं। भगवान इसके फल की भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि इसके फल की, इन सब की चर्चा 14वें अध्याय में भगवान कह आए थे कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो फल एक जगह कह दिए कि तामसियों का फल है कि नरक में जाएंगे, राजसियों का फल है कि इधर ही आते जाते रहेंगे, चक्कर लगाएंगे। जैसे कोल्हू का बैल एक ही जगह चलता है, वैसे उनका यही गंतव्य स्थान है, जाएंगे आएंगे, केवल रंग और ऊपर का कपड़ा बदल बदल के आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। और जो सतोगुणी लोग हैं वे लोग ऊंचे लोकों में जाते हैं और भगवत कृपा से, संतों की कृपा से वे ऊंचे लोगों को का भी अतिक्रमण करके भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, गुणातीत होकर। तो इस प्रकार भगवान
तप की चर्चा करते हैं, तो तप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधि से तप करना। इसलिए भगवान 16वें अध्याय में कहे थे, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से काम करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको न तो सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, न तो इस संसार में जीते जी सुख मिलता है, और न तो मरने पे भी सुख मिलता है। न उसकी परम गति उसकी नहीं होती, अधम अधोगति होती है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सोचिए, यदि भगवान की वाणी पर हमें विश्वास हो, भगवान की केवल एक वाणी पे, इसीलिए हम कहते हैं ना कि सत्संग एक क्षण का भी हो तो कल्याण कर देता है। मान लो कोई व्यक्ति सत्संग सुनता हो और उसको केवल यही बात एक लग जाए, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति शास्त्र की बताई हुई बात को न मानकर मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसको कभी सफलता नहीं मिलती, न उसको कभी सुख मिलता है जीते जी, और न तो मरने पर उसको सुख मिलता है। अगर इस बात को ही मान लें तो हमारे तप भी सुधर जाएंगे, यज्ञ भी सुधर जाएंगे, हमारा जप भी सुधर जाएगा, हमारी वाणी भी सुधर जाएगी, हमारे विचार भी सुधर जाएंगे। कोई कौन सी ऐसी चीज होगी जो न सुधरेगी? तो भगवान तप की बात करके दान की बात करते हैं कि दान भी तो हम करते हैं। जिस देश में हम हैं, यहां पर अमेरिका में $1 ट्रिलियन के आसपास दान होता है यहां पर प्रतिवर्ष। दुनिया में सबसे अधिक दान इस देश में होता है, और प्रायः सभी देशों में, क्योंकि दान या दूसरों के भले की भावना आज भी सर्वत्र विद्यमान है। और किसी भी प्रकार दान करने से कल्याण तो होता है, क्योंकि दान में दूसरों के हित की या त्याग की भावना तो रहती है, भले कुछ अंश में ही हो लेकिन रहती तो है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगट चारि पद धर्म के प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। ये न के न प्रगट चारि पद धर्म के 4 पैर हैं, सत, तप, शौच और दया या दान। इनमें से कलयुग में न तो सत बचा, न तो शौच बचा, न तो तप है, लेकिन दान या दया अब भी है। कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस दया भाव से ही तो प्रेरित होकर कर रहे हैं काम, कि इन पर कष्ट ना हो, उन पर अत्याचार ना हो। भले उन्हें किस प्रकार सही का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन भाव तो वही है, दया का ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, इन 4 धर्म के चरणों में से कलयुग में भी दान का चरण तो रहेगा ही, और किसी भी प्रकार दिया गया दान जीव के कल्याण में सहयोगी होता है, क्योंकि उसमें त्याग तो रहता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ दे तो देता है जो उसका अपना होता है। परंतु भगवान इसको भी 3 भागों में विभक्त करते हैं, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, और कौन से स्थान पर देना चाहिए। ये भी है, देश, काल और पात्र, 3 चीजें, और इनकी बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए कहा जाता है ना कि इस दिन किया हुआ दान बहुत लाभ होगा, इस मुहूर्त की गई पूजा, किया गया दान बहुत कल्याणकारी होगा।
या इस स्थान पर किया गया या इस व्यक्ति को किया गया। तो इस प्रकार के कितना गहन चीज शास्त्रों में बताई गई। देश, काल और पात्र, ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं दान के लिए भी। वैसे देखिए, औषधि का दान, अन्न का दान, जल का दान और वस्त्र का दान, ये तो किसी को भी किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। उसमें ये नहीं देखते कि कौन पात्र है, कुपात्र है, स्थान है, नहीं है। परंतु हां, किस प्रकार का अन्न हो ये देखना पड़ता है। अब हम किसी को वो अन्न दान नहीं कर सकते जो अभक्ष है, किसी को पीने के लिए उन चीजों का दान नहीं कर सकते जो अपेय है, जो अपवित्र है, जो महापातकी बनाने वाले हैं। परंतु अन्न, जल, वस्त्र और औषधि ये तो किसी को भी किसी भी समय किसी भी देश में दी जा सकती है, दान के रूप में देना चाहिए, इनमें कोई दोष नहीं है। परंतु अन्य प्रकार के दानों में भगवान पहला चीज कह रहे हैं, भावना हो दातव्यम, कि मेरा दान देना मेरा कर्तव्य है। यह ना हो कि मुझे देना पड़ रहा है, कहते मेरा कर्तव्य है, इसीलिए दातव्यम, कर्तव्यम। और आगे इसके पहले भगवान यष्टव्यम इति कहा है, जो यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, दान देना मेरा कर्तव्य है, अपने कर्मों को करना मेरा कर्तव्य है। ये भाव होना चाहिए, यही भाव सतोगुणियों का है। दातव्यम इति यद दानम दीयतेन उपकारिणे, जिन्होंने मेरा कुछ उपकार नहीं किया है उनको देना, अर्थात अज्ञात लोगों को देना। ऐसा नहीं कि इनको दे देंगे, ये खुश रहेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ काम कर दें, इससे मेरा लाभ हो जाएगा, आज मैं इनको दे रहा हूं कल ही मुझे देंगे। इस प्रकार की भावना से व्यक्ति लेन देन करता है, ये तो लेन देन हुआ, क्योंकि उसमें फिर कुछ पाने की इच्छा है। अनुपकारी अर्थात जिसको हम नहीं जानते, कोई भी हो, उसको हमने दान दे दिया, वो सात्विक भाव। और मैं दे रहा हूं ये भाव नहीं, मेरा देना कर्तव्य है, मुझे देना चाहिए, ये भाव से दिया गया जो दान है। और देश, काल और पात्र को दिया हुआ दान, इसीलिए कहा जाता है ना कि धामों में दी गई दान बहुत कल्याणकारी होता है। और धामों में भी या किसी अन्य स्थान में भी शुभ अवसर पर दिया गया, जैसे द्वादशी के दिन दान देना, संक्रांति के समय दान देना, पूर्णिमा अमावस्या के दिन दान देना, अक्षय तृतीया इत्यादि जो है भगवान के जन्म दिवस, प्राकट उत्सव के दिन दान देना, इन दिनों दान का महत्व अलग है, कई गुना उसका लाभ है। इस लाभ का अर्थ क्या है? उससे हमारी लाभ का अर्थ ऐसा नहीं कि मुझे वापस कुछ मिलेगा, इससे हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। भगवान के निमित्त दान देने की जो भावना है वो दृढ़ होगी, ये लाभ है। हमारे संस्कार सुनिश्चित होंगे, सुदृढ़ होंगे और गुण से ऊपर उठने के लिए हमें सहायता मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं सात्विक दान तो वही है जब व्यक्ति पात्र को देखकर कि किसको दे रहे हैं उसको देखकर देता है। अब जिस देश में जिसकी आवश्यकता हो वही दान देना चाहिए। जिस देश में लोग भूखे हों, यदि वहां हम अन्नदान न करें तो अच्छी बात तो नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो, उसको हम कथा सुनाएं बैठाकर, उसको भजन कीर्तन सुनाएं, ये तो उचित दान नहीं है उस समय का, काल का, उस समय का। उसको भोजन देकर फिर यदि भजन कीर्तन का दान करें तो अच्छी बात है। परंतु जहां व्यक्ति का पेट भरा हो उसको भी भोजन कराते रहें और उसको आवश्यकता हो ज्ञान की, शास्त्रों के ज्ञान की, भगवान के भजन की, भगवान के कथा की, उसको हम न दें तो वो तो सही दान नहीं है। इसलिए देश, काल और पात्र, इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को दान दो, संतों की, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता नहीं। दान का अर्थात हम अधिकतर केवल आज तो पैसे से लेने लगे हैं। दान में जो चीजें आवश्यकता है
जिस चीज की, जैसे मैंने कहा, किसी भूखे व्यक्ति को आवश्यकता धन की है, न कि आपके कथा की। उस समय उसको अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है। किसी रोगी व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता है और भगवान के नाम की भी आवश्यकता है। इसलिए दान सही दिया जाए, सही समय पर दिया जाए और सही स्थान पर दिया जाए। जिस देश में धन की कमी न हो, अन्न की कमी न हो, जिस देश में, स्थान में लोग खा खाकर बीमार होते हो या खा खाकर खूब मोटे होते रहते हो, वहां पर अन्न दान की आवश्यकता न होकर उन्हें ज्ञान दान की आवश्यकता है कि किस प्रकार अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, किस प्रकार भजन करें, किस प्रकार हरि कथा सुने, हरि कथा से अपने जीवन को चरितार्थ करें, इसकी आवश्यकता है। शास्त्रों का दान देना उनके लिए आवश्यक है। और दूसरे प्रकार के दानी राजसी दानी भगवान कहते हैं, वो देता है उन्हीं को जिससे कुछ पाने की आवश्यकता होती है कि आज इनको दिए रहो, कल काम आएंगे। अब मुझे पता है कि ये कुछ दिन के बाद बड़े पद पर जाने वाले हैं, अगर इनकी सेवा करते रहे, कुछ इनको देते रहे, तो जब उस पद पर आसीन हो जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ तो कर ही देंगे, याद तो रखेंगे हमें। ये दान नहीं है, ये लेन देन है। इसलिए भगवान कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम। बड़ी कठिनाई से निकलता है। जब बड़ी कठिनाई से बहुत सोच विचार कर, मन को बड़ा दुखी करके व्यक्ति दान देता है, वो दान राजस हो जाता है। सात्विक दान और राजसी दान में अंतर यही है। दान तो दोनों करते हैं, एक में बहुत सोच समझकर गुणा भाग करके, और एक में दातव्यम इति, मेरा कर्तव्य है देना, इस भाव से। और तामसियों के लिए भगवान कहते हैं, न तो उन्हें देश की चिंता होती कि कहां देना है, कौन सा स्थान है, न तो उनको काल की चिंता होती है कि कौन सा समय है, और न तो उनको पात्र की चिंता होती कौन व्यक्ति है, क्या है। मन में आए तो दे दिया, मन में आया तो नहीं दिया। अदेश काले पात्रे च अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र को दे देते हैं। और असत्कृतम अवज्ञातम, ये ले खा ले, तू भी भूखा है 3 दिन से, फेंक दिया। अवज्ञा करते हुए, इसमें दोनों तरह की। मान लो कोई व्यक्ति भूखा है, उसको किसी ने अपवित्र वस्तु खरीद करके, जो खाने की नहीं है, दूसरे पशुओं के मांस इत्यादि से बनी हुई कोई वस्तु खरीद कर उसको दे दी कि लीजिए आप खाइए। दान तो है, परंतु वो तामसी दान है। कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो, कोई उसके सामने आ गया, बोला चल ले तू भी ले आ, चल पी ले तू भी मेरे साथ बैठकर, या उसको पैसा दे दिया कि जा तू भी खरीद के पी ले, आनंद ले ले, तो दान तो वो भी है, वो तामसी दान है। उस दान का फल तमस ही है, और तमस का फल अधोगति है। कर तो रहा है अच्छा कर्म दिखने में कि बड़े दानी है, महीने में वो 1000 लोगों को पिलाते खिलाते हैं, लेकिन वो क्या पिलाना क्या खिलाना, उसके कारण उनकी दुर्गति हो रही है, यह होगी समय आने पर। भगवान कहते हैं असत्कृतम, जो शास्त्र का सम्मान नहीं करता, शास्त्र की बात को मानता नहीं, और अवज्ञातम, जो शास्त्र में कहे हुए श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी अवज्ञा करता है, उनका अपमान करता है। जैसे कोई ब्राह्मण को बुला लिए, किसी भगवान के भक्त को बुला लिए, किसी संत को बुला लिए, उनसे अपना पूजा पाठ करा लिया, उनसे कथा सुन ली, कीर्तन भजन करवा लिया, उसके बाद में अब इनको क्या करें, ये लोग तो पता नहीं, ऐसे ही ज्यादा इनको नहीं देना चाहिए, इससे क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट या लोगों के अंदर आलस बढ़ता है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये अवज्ञा है शास्त्र की। हम लोग तो दान उन्हीं लोगों को देते हैं जो वास्तव में भूखे लोग हैं। इन लोगों को दान देके क्या लाभ है, ये तो ढकोसलेबाज हैं, इनको जितना ही देते रहोगे ये लोग ऐसे ही आलसी बनते चले जाएंगे। ऐसी भावनाएं भी होती हैं। इस दान को जो उन्होंने दे भी दिया, जो ऐसा सोचकर, वो तामसिक दान है, उसका वास्तव में फल
जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उनकी श्रद्धा तो तामसी होती जाती है, अपराध करते जाते हैं। श्रेष्ठ लोगों को श्रेष्ठ दान देना चाहिए, उससे हमारी श्रद्धा श्रेष्ठ बनती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दान में मुख्य आवश्यकता देश, काल और पात्र की है। इन चीजों को सदैव ध्यान में रखकर ही दान देना चाहिए। जहां पे ये भावना हमसे छूटी वहां पे हमारा दान कल्याण तो करेगा, परंतु जिस गति से, जिस प्रकार होना चाहिए वैसा नहीं होगा। इस प्रकार भगवान यज्ञ, दान, तप, क्रिया जो सभी व्यक्ति करते ही हैं, इनको भी बताते हैं कि ये भी सात्विक, राजसी और तामसी हो सकती हैं और होती हैं। अब इस अध्याय में एक और विषय चीज भगवान कह रहे हैं, एक और विषय की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं ओम तत् सत। ये 3 भगवान के नाम हैं। हम लोग तो इसको बचपन से ही सुनते आए हैं। ओम तत्सत नाम भी होता था ना, ओम तत्सत लोगों का, क्योंकि ये भगवान का नाम है। ओम प्रणव जो अक्षर है, प्रणव जो शब्द है, ये भगवान स्वयं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। कि वेदों में मैं प्रणव हूं, ओम हूं, और इस ओम शब्द से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है। इसी से जो भी पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, सभी का सृजन होता है, इसी से वो प्रकट होते हैं। तो ये भगवान का नाम है और सर्वत्र इसकी महिमा है। आपको कोई मंत्र, पूजा पाठ नहीं मिलेंगे जो इसके बिना होते हो। यहां तक कि शिव जी को प्रणाम करना है तो भी ओम नमः शिवाय, ओम लगा करके आगे का मंत्र को किया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। और भगवान के कई ऐसे भी पंथ हैं जहां पर जो दीक्षा दी जाती है तो भगवान के नाम के आगे केवल ओम लगा दिया जाता है। भगवान का नाम ही होगा, बस उसके आगे ओम लगा करके दीक्षा भी दी जाती है। तत् अर्थात वह, वो। अपने जैसे कहते हैं कि जो श्रुतियां हैं, वेद हैं, जैसे प्रणव है, प्रणव से ही 3 त्रिपदा जो गायत्री बनती हैं, उनका जो प्राकट्य हुआ है, और त्रिपदा गायत्री से फिर वेदों का ऋग, यजुर और सामवेद ये प्रकट हुए हैं। तो सब कुछ प्रणव से आया है, ओम से आया है। और जो वेद है, वेद को ही श्रुति कहते हैं। श्रुति में जो लिखी गई ऋचाएं हैं, उन्हें मंत्र है, उन्हें ऋचा कहते हैं। कहते हैं कि श्रुतियां अपने पति का नाम नहीं लेती, भगवान का नाम नहीं लेती, इसलिए उनको तत् कहते हैं कि वो नहीं कहते हैं कि वो पति को भारतीय परंपरा में स्त्रियां कहते हैं ना वो, इसलिए श्रुतियां कहती है तत्, वो। तो भगवान का नाम तत् भी है, वह। और सत जो सदैव रहने वाले हैं, भगवान का ये भी नाम है। भगवान इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि ये हमारे शास्त्रों में कही हुई बात है। ओम तत्सत। और इनका पालन करने से, इनके अधीन होकर के या शास्त्र में बताई हुई विधा का पालन करने से जीव का कल्याण होता है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का इसमें भी बताएंगे कि क्या है। तो पहले 5 श्लोकों में अर्थात 27 श्लोक तक भगवान कहते हैं कि किस प्रकार श्रद्धावान लोग या सात्विक श्रद्धा से प्रेरित लोग इसका उपयोग करते हैं। और अंतिम श्लोक 28वें में बताते हैं किस प्रकार जिनकी श्रद्धा ही नहीं है या तामसी जो लोग हैं वे कैसा व्यवहार करते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेताः पुराः। कि इन्हीं ओम तत्सत से ही वेदों का सृजन हुआ है। वेद आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, यज्ञ, वेद देखिए इन्हीं से आए हैं। ब्राह्मण इन वेदों का ही पठन पाठन करके क्रिया कराते हैं। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं और किसके माध्यम से कराते हैं? वेदों के माध्यम से। तो तीन चीजें जो है, यज्ञ, ब्राह्मण और वेद, ये तीनों की आस्था ओम तत्सत है, क्योंकि आए वेद इसी से हैं। और भगवान कह रहे हैं इसीलिए यज्ञ हो, दान हो, तप हो या अन्य कोई भी हमारे संस्कार की क्रियाएं हो, क्रिया में बहुत कुछ आ गए, जो भी हमारे संस्कार हैं जन्म से लेकर मरण तक, बिना इनके संभव है क्या? जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का संस्कार करेगा, कराएगा, बिना ओम कहे, तत् कहे, सत कहे संपूर्ण उसका नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी लोग सदैव इन नामों का ही आश्रय लेकर के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य सभी वैदिक क्रियाओं को करते कराते हैं। इसीलिए जब हम लोग पूजा वगैरह देखिए होती है तो अंत में कहते हैं ना कि सब कुछ हो जाए, भले व्यक्ति का सब कुछ भगवान को समर्पित करता है, कि कह के कि मैंने तो भाई बहुत सी त्रुटियां की होंगी, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम इत्यादि कह करके, फिर अंत में कहते हैं यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। सद्यो वन्दे तमच्युतम्। हे अच्युत भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने जो भी कम ज्यादा किया हो इस पूजा में, पाठ में, क्रिया में, दान में, तप में, आपके नाम को लेने से वो संपूर्ण हो जाएगा। न्यूनम संपूर्णताम याति वंदे सद्यो तमच्युतम। आपके नाम का आश्रय लेकर के, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, जिसका स्मरण करके और नाम बोल करके, तपो यज्ञ क्रियादिषु, तप हो, यज्ञ हो, कोई भी वैदिक संस्कार हो, उनमें जितनी भी कमी थी वो कमी पूरी हो जाती है। ये नियम है। इसीलिए सभी क्रियाओं के अंत में भगवान के नाम को लिया जाता है। और आरंभ कहां से होता है? आरंभ भी ओम से होता है। तो आरंभ में और अंत में, विराम में भगवान का नाम होता है, बीच में सारी मंत्रीय क्रियाएं होती हैं। तो आवश्यक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? भगवान का नाम है। जो कमी होगी वही पूरा करता है। अगर इसको ही निकाल दिया जाए तो कमी को कौन पूरा करेगा? जैसे उदाहरण देते हैं कि जब आटा हम सानते हैं, आटा सानते समय यदि पानी ज्यादा हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? फिर आटे को मिलाते हैं। वैसे ही वैदिक क्रियाओं में त्रुटियां होती रहे, उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा ये जो नाम है ओम तत्सत, ये अनादिकाल से आ रहा है। इसी से वेद या प्रणव से ही वेदों का सृजन हुआ है, प्राकट्य हुआ है। सृजन नहीं, वेदों से ही, ओम से ही वेदों का प्राकट्य हुआ है। और ब्राह्मण लोग इन्हीं के माध्यम से वैदिक क्रियाएं करते कराते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं जो मोक्ष को चाहने वाले लोग हैं, वे लोग पहले ओम का तो कहे कि बिना ओम का नाम लिए, बिना ओम का उच्चारण किए कोई भी क्रिया संभव नहीं होती, कोई भी क्रिया हो। तो इस प्रकार ओम का उन्होंने बता दिया। अब तत् का बता रहे हैं। 25वें श्लोक में कहते हैं तदित्यनभिसंधाय तत् इति। तत् इति, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं। पहले कहा कि जो कुछ करता हूं उनका नाम लेकर करता हूं। अब जो कुछ कर रहा हूं वो उनके लिए कर रहा हूं, फल के लिए नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार तत् का उपयोग होता है। अपने लिए या फल पाने के लिए या किसी और के लिए नहीं, तत् इति।
उनके लिए मैं करना चाहता हूं, उनके लिए मेरी इच्छा है करने की। इस प्रकार विचार से, भावना से जो यज्ञ तप क्रिया करते हैं या दान विविध प्रकार के या अन्य प्रकार की वैदिक क्रियाएं करते हैं, वे लोग मोक्ष को पाने वाले लोग होते हैं। जिस प्रकार भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार तत्, सत और ओम, इनसे जीव का कल्याण होता है, इनसे ही वैदिक क्रियाएं सतोगुण या गुणातीत होती हैं। और आगे सत्य की बात करते हैं, कहते हैं ये जिसमें लग जाए वो भगवान का हो जाता है। जैसे हम अग्नि जलाएं, अग्नि में लोहे की एक छोटी सी गोली डाल दें, जैसी अग्नि होगी वैसे ही वो हो जाएगी, उसी रंग की, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब जब अग्नि ठंडी होगी तो वो भी अपना रंग बदल देगी, अग्नि जब तेज होगी तो वो भी अपना रंग अग्नि की तरह कर लेगी। ऐसे ही हमारी सभी क्रियाएं जो शास्त्र के अनुकूल हों, यदि भगवान के लिए हों या भगवान से जुड़ जाएं तो भगवन में हो जाती हैं। हमारा भोजन हो, हमारा रहन सहन हो, हमारी दैनिक जो परिचर्याएं हैं वो हो, कोई भी कर्म हो, हमारे दान हो, हमारे विचार हो, हमारी भावनाएं हो, हमारी संगत हो, हमारे व्यवहार हो, हमारा ज्ञान हो, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो यदि भगवान से जुड़ जाए सत्य से तो वो सत्य हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जा सोई जानहि जेहि देव जनाए, सोई जानहि जेहि देव जनाए, और जानत तुम्हि तुम्हि होए जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होए जाए। आपसे जो जुड़ जाएगा, आपको जो जान जाएगा तो आप ही हो जाएगा, अर्थात भगवान तो नहीं बनेगा परंतु आपको प्राप्त कर लेगा, आपका हो जाएगा, आप सदृश हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं चाहे सद्भाव, वे भावनाएं, या भाव का अर्थ यहां पे सत्ता भी ले सकते हैं कि रहने वाला तो वही है, शक्ति उसी की चलेगी जो सत से जुड़ी हो। इसीलिए दूसरे अध्याय में भी कहते हैं ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः, कि जो सदैव रहने वाला है वो भगवान है। तो जो सत्य से जुड़ा है वही सदैव रहेगा, क्योंकि सत्य का अर्थ भी है सदैव रहने वाला, सत्य का अर्थ वही है जो सदैव रहेगा, जो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार हमारी भावनाएं जब जुड़ जाएंगी सत्य से तो सद्भाव हो जाता है। नहीं, हम लोग सद्भाव तो सुनते आए बचपन से ही, सत्कर्म, सत आचार जिसको सदाचार कहते हैं, सत व्यवहार, सद्व्यवहार। अर्चना को भी हम कहते हैं सत अर्चना, अर्चना भी सही हो। हम जो भी कर्म करें, जो भी हमारी क्रियाएं हो, सत जुड़ जाने पर वो सत हो जाती हैं, वो सदैव रहने वाली हो जाती हैं, भगवान से जोड़ देने वाली होती हैं। इसलिए कह रहे हैं शब्द भी हमारे जुड़ जाएं तो सत्शब्द, सत वो भी हो जाता है। प्रशस्ते कर्मणि, हमारे श्रेष्ठ जो कर्म हैं, दान में भी सत जुड़ जाए तो भगवान से जोड़ देता है। इस प्रकार यहां पे कह रहे हैं यज्ञ करो तो, तप करे करो तो, दान करो तो, यज्ञ तपस्वी दाने च, आगे इससे भी नहीं रुक रहे, स्थिति ही, आपकी निष्ठा भी यदि सत्य में हो तो वही सन्निष्ठा है। निष्ठा की तो बात है, जहां जिसकी निष्ठा है व्यक्ति वही उसी से जुड़ा है। यदि आप निष्ठा भगवान से कर लो तो सारी क्रियाएं तो भगवान की ही करोगे। हमने निष्ठा धन से कर ली है तो कौन सा ऐसा कर्म छोड़े हैं जो धन को मिलने में हमें सहायता न करता। कोई व्यक्ति एक संदेश भेज दे कि भाई 15 दिन ये किया था मैंने, मेरी जो आय थी वो दुगनी हो चुकी है। अब देखिए लोगों की निष्ठा कैसी होगी, लोग क्या क्या नहीं करेंगे।
भले उसमें से लाख लोगों में केवल 1000 लोगों का ही लाभ हुआ हो, 1% लोगों का ही उनकी आय दुगनी हुई हो, परंतु निष्ठा इतनी तेज है जिस व्यक्ति की धन में, वो उसको अवश्य करेगा। और इसी कारण नहीं देखते हमने कि कई लोगों के धन लुट गए। क्या किया था हमने? यहां पे इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, क्योंकि उनकी निष्ठा धन में बड़ी तेज है। उनकी निष्ठा उस निवेश में नहीं थी, धन में थी। धन के कारण व्यक्ति के भीतर कामना, लोभ इत्यादि बढ़ जाते। जहां हमारी निष्ठा होगी उसी के अनुरूप हमारी भावनाएं होंगी, हमारी क्रियाएं होंगी। इसलिए भगवान यहां स्थिति ही कह रहे हैं, जिनकी निष्ठा भी सत्य से जुड़ी होगी, स्थिति ही सदिति चोच्यते, वे लोग सत्य होंगे। कहते कोई भी कर्म हो, वो कर्म भी यदि मेरे लिए तदर्थ्यम तत्अर्थ्यम, उसके लिए, यहां पे कह रहे हैं उसके लिए, अर्थात भगवान के लिए जो की जाती हैं, वे सभी लोग, वे सभी सत्य कहे जाते हैं। तो भगवान यहां पे ओम, तत् और सत, इनकी चर्चा करते हैं। कहते हैं ये तीनों भगवान के नाम हैं। बिना ओम के कोई वैदिक क्रिया नहीं संपूर्ण होती, बिना तत् के को अर्पित किए कोई क्रिया मोक्ष को प्रदान नहीं करती। जो भी करें हम तत् को अर्पित करें। तुभ्यम वस्तु गोविंद, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तुम्हारी ही चीज है, तुमको ही मैं समर्पित कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, न तो मेरा है। इसीलिए वैदिक क्रियाओं को करते समय या यज्ञ आदि करते समय हम स्वाहा कहने के बाद कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये तो उनका, आपका है, मेरा नहीं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, कि आपकी वस्तु है, आपको मैं दे रहा हूं, मेरा नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे तत् इति, उनके लिए है, ये भाव हो। और सत्य की बात करते हैं, जो भी आपकी भावनाएं हो, क्रियाएं हो, संग, इसीलिए देखिए संग जब सत्य से जुड़ता है तो सत्संग बनता है, क्योंकि यहां पे सत्य है, भगवान है, भगवान की चर्चा होती है। अब सत्संग वो नहीं हो सकता जहां पे चर्चा हो कि अच्छे लोग हों, बड़े बढ़िया लोग हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी की हत्या नहीं करते, परंतु वहां चर्चा ये हो कि कैसे धन को बढ़ाया जाए। आप उसे सत्संग नहीं कह सकते, क्योंकि जो धन है वो नाशवान वस्तु है, वो संसार में बांधने की वस्तु है। उसकी चर्चा भले ही करने वाले लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, परंतु वो सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तो वही है जहां भगवान की चर्चा हो, जहां इस संसार से छूटने की चर्चा हो। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि इन सब चीजें जो भी भगवान से जुड़ जाती हैं, उन्हें सत्य इति अभिधीयते, उन्हें सत्य कहा जाता है, और इसी से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, इसी से मुक्ति मिलती है संसार से। और आगे कह रहे हैं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हे पार्थ, जो श्रद्धा से रहित, अश्रद्धया, श्रद्धा के बिना जो यज्ञ किया जाता है, दान किया जाता है या तपस्या की जाती है, वे सब असत हैं, उन्हें मैं असत कहता हूं। उनका फल न तो इस लोक में मिलता है और न तो उस लोक में, न तो प्रेत्य, अर्थात जब शरीर ये पंचभूत वाला छूट जाता है तो प्रेत कहते हैं, न तो उसको इस शरीर में सुख मिलता है, न तो इस शरीर को छूटने पर उसको सुख मिलता है। किसको? अश्रद्धया हुतं दत्तम। कई बार ऐसे होता है ना कि मुझे इसमें विश्वास नहीं, लेकिन मैं कर लेता हूं। मेरे दादा ने कहा था, दादी ने कहते, मेरे बेटे ने कहा, मेरी मौसी ने कहा,
मेरी मां ने कहा, मैं कर लेता हूं। लेकिन मुझे विश्वास, पहले ही आदमी कहता मुझे विश्वास नहीं, इसमें मुझे कुछ ऐसे नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस एक्चुअली, बट ये अश्रद्धा है। इसके द्वारा, इसके माध्यम से किया हुआ हुतम अर्थात यज्ञ हवन इत्यादि, दत्तम और तपस्तप्तम, तपा हुआ तप, इनसे भगवान कह रहे हैं ये सब असत हैं। इसका कोई न तो इस संसार में फल मिलने वाला है, न तो संसार को छोड़ने पर। देखिए 16वें अध्याय का जब विराम हो रहा था तब भी भगवान ने यही बात कही थी, कोई अलग बात उन्होंने नहीं कहा था। यह शास्त्र विधि मोसेजा वर्तते काम सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। और इस अध्याय में भी यही कह रहे हैं जो 16वें में कहे थे कि जो व्यक्ति श्रद्धा के बिना कर्म करेगा उसको न तो इस लोक में और न तो उस लोक में सुख है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असवित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। तो इस प्रकार भगवान इस अध्याय में श्रद्धा की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की श्रद्धा जीव को डुबाने वाली है और किस प्रकार की श्रद्धा जीव को उबारने वाली है। श्रद्धा के बिना तो कोई रह नहीं सकता, श्रद्धा तो सबके भीतर है ही, क्योंकि स्वभाव तो जीव का होगा ही जो देहधारी है, इसलिए उसके बिना नहीं रह सकते। बस श्रद्धा हमारी कैसी हो, किस पर हो और किस तरह की हो, यही हमें या तो डुबा सकती है या तो उबार सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यही विराम लेंगे। आप सभी को राम राम।